अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन के बाद 320 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन करने और 2 घंटे से अधिक समय तक कई पुलों पर यातायात अवरुद्ध करने के बाद कम से कम 320 फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, विलियम्सबर्ग ब्रिज और मोंडाउ पर हॉलैंड टनल पर डाउनटाउन मैनहट्टन से जाने वाले यातायात को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया और नारे लगाए, फिलिस्तीन को आज़ाद करो। गाज़ा में हमास के खिलाफ युद्ध में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत, 180 पहुंचा आंकड़ा। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने मंगलवार को गाज़ा में हमास के खिलाफ युद्ध में 4 और सैनिकों की मौत की घोषणा की। इसी के साथ युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या 180 हो गई। IDF ने कहा कि यहोशुआ, डेविड श्वार्ट्ज़ और याकिर हेक्स्टर दक्षिणी गाज़ा में लड़ाई के दौरान मारे गए थे, जबकि गवरियल ब्लूम मध्य गाज़ा में मारे गए। सेना ने आगे कहा कि लड़ाई में जिसमें श्वार्ट्ज़ और हेक्स्टर को मार दिया गया था, वह कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प की 8219वीं बटालियन से थे। इसी बटालियन का एक और सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने की हमास हमले के दौरान यौन हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त 2 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के दौरान इजरायली नागरिकों के खिलाफ किए गए यौन हिंसा सहित कई अपराधों के लिए पूर्ण जवाबदेही की मांग की है। पिछले साल दिसंबर में इजरायली पुलिस ने यौन हिंसा के मामलों की जांच शुरू की थी, जब अधिकारियों ने यौन हिंसा के हमलों से संबंधित 1000 से अधिक बयान और 60,000 से अधिक वीडियो क्लिप एकत्र किए थे। विशेषज्ञ एलिस जिल एडवर्ड्स और मॉरिस टिडबॉल्बिन्स के अनुसार, अपराधों में हत्याएं, बंधक बनाना और यौन उत्पीड़न सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन शामिल है। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को इजरायली प्रतिनिधिमंडल काहिरा में। गाज़ा में हमास की कैद में बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को इजरायली प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंच गया है। इजरायली सरकार के सूत्रों ने INS को बताया कि मिस्र की राजधानी में सोमवार को प्रतिनिधिमंडल का आगमन यहूदी राष्ट्र के पारंपरिक सहयोगियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा क्षेत्र में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के बढ़ते दबाव के बीच हुआ। इजराइल के भीतर भी बंधकों की रिहाई की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। BNT की खास पेशकश।